हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑन हाई कोर्ट। तो चलिए मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ देती हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो पहला पॉइंट है आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो पार्ट 6 के आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट के पावर्स, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोसीजर्स है हाई कोर्ट का, वो हमें बताता है। सेकेंड पॉइंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862। तो सबसे पहले जो हमारा हाई कोर्ट बना था इंडिया में वो 1862 में बना था। और हाई कोर्ट जब 1862 में बना था तो वो 3 जगहों पे बना था। पहला कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट एंड तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। जो चौथा हाई कोर्ट बना था वो कहाँ बना था? इलाहाबाद में बना था इन 1866। चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा, एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश्ड? अभी पहले ही मैंने आपको बताया कि कब हुआ है एस्टेब्लिश्ड मद्रास में हाई कोर्ट। करेक्ट ऑप्शन इज 1862। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे कि ये तमिलनाडु पीएससी में पूछा गया है। चलिए दूसरा देखते हैं हम क्वेश्चन, हु कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कौन कर सकता है? ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट एंड डी गवर्नर। कौन कर सकता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पार्लियामेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाई कोर्ट जजेस गेट द पेंशन फ्रॉम? जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको पेंशन कहाँ से मिलती है? ए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, डी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। तो जो पेंशन है हाई कोर्ट के जजेस की वो मिलती है हमें, कहाँ से मिलती है? ए ऑप्शन, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन जो इनकी सैलरी होती है वो दी जाती है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स? तो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो रिट्स इशू कर सके? तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल ऑप्शन ए आर्टिकल 222, बी 224, आर्टिकल 226 एंड डी 228। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत इशू कर सकता है रिट्स? आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैनॉट प्रैक्टिस इन द ए सुप्रीम कोर्ट, बी एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, सी हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ रिटायर्ड एंड डी एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो हाई कोर्ट के जज जो रिटायर हो चुके हैं वो कहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली कर सकते हैं, जो उनको रखा जाता है, रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की सलाह पे, ठीक है, या फिर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं वो। सी हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ रिटायर्ड, अब जहाँ से वो रिटायर्ड हो गए वहाँ पे वो वापस जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वो सी होगा सही इसका, कि वो जहाँ से वो रिटायर्ड हुए हैं जिस हाई कोर्ट से, वहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जज का जो रिटायरमेंट एज है वो कब का है? 61 ईयर, 62 ईयर, 63 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। तो राइट आंसर क्या है? 62 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट? हाई कोर्ट का मेन ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है? ए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, बी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, सी सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड डी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल, एपेलेट एंड सुपरवाइजरी ये सारे ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट में होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट पे होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has the authority to transfer a judge from one high court to another? A. Prime Minister, B. Chief Justice of India, C. President and D. Chief Minister. तो ये किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है? किसके पास होती है वो अथॉरिटी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो CJI से कंसल्ट करके, फिर कॉलेजियम से कंसल्ट करके, फिर जो है उस हाई कोर्ट के जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनसे कंसल्ट करेगा, और जहाँ पे वो जा रहा है ट्रांसफ़र होके वहाँ के जो चीफ जज हैं उनसे कंसल्ट करेगा। इन सब के कंसल्टेशन के बाद जो है प्रेसिडेंट जो ट्रांसफ़र करते हैं जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following appoints a district judge in a state? अब किसी भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ठीक है, ए गवर्नर, बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सी प्रेसिडेंट एंड डी चीफ मिनिस्टर। तो कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट ऑप्शन इज ए, गवर्नर अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। How many high courts in India have jurisdiction over more than one state? एक से ज़्यादा मतलब स्टेट का जो jurisdiction है वो किस मतलब कितने हाई कोर्ट्स में है? जैसे कि 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, पर एक से ज़्यादा स्टेट्स का jurisdiction किन किन हाई कोर्ट्स में है? तो कौन कितने हैं ऐसे? ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। तो कितने हैं? उसका ऑप्शन क्या है सही? 2। दो ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 2। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।